नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित खबरों में से चीन की छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के प्रोटोटाइप की पहली उड़ान पर। यह खबर चीन के एरोस्पेस तकनीक में हो रही प्रगति को दिखाती है और यह भी बताती है कि इसका वैश्विक सैन्य संतुलन पर क्या प्रभाव हो सकता है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान क्या है और क्यों इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चाइना से आई उस वीडियो को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स क्या होते हैं। ये आधुनिकतम तकनीक से लैस बेहद उन्नत सैन्य विमान होते हैं जो 5वीं पीढ़ी के विमानों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली, तेज और स्मार्ट है। इन विमानों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार से बचने की क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक गति ऐसी उन्नत तकनीकें शामिल होती है। इनके खास फीचर्स में शामिल है रडार पर न दिखने की क्षमता, AI और मानव रहित ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेशन, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज की उड़ान, लेजर और माइक्रोवेव जैसे ऊर्जा हथियारों को रखने की क्षमता, युद्ध के दौरान डेटा को एकत्र और विश्लेषण करने की क्षमता और मल्टी रोल ऑपरेशन की योग्यता यानी हवाई, जमीनी और समुद्री मिशनों में काम आ सकते हैं। तो 26 दिसंबर को चीन के एरोस्पेस सेक्टर ने पहली बार अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के डिजाइन को उड़ान दी। इस विमान को व्हाइट एम्परर का नाम दिया गया है। तब इस डायमंड आकार के अनोखे विमान को पहली बार देखा गया तो ये साफ हो गया कि ये चीन की तकनीकी प्रगति की बड़ी छलांग। विमान की पहली उड़ान चेंगडू शहर के ऊपर देखी गई जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री के परिसर से शुरू हुई थी। इस कंपनी ने पहले चीन के J-20 विमान बनाए थे और यही J-20 इस नए विमान का पीछा करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब बात करते हैं इस नए विमान के डिजाइन की। J-20 का विंग स्पैन लगभग 13 मीटर का है, जबकि इस नए विमान का आकार इससे कहीं बड़ा है। इसका विंग स्पैन 20 मीटर तक हो सकता है, जो एक लड़ाकू विमान के लिए काफी असामान्य है। इसके अलावा इसके पंख अत्यधिक पीछे की ओर झुके हुए हैं, जो सुपरसोनिक गति के लिए एकदम सही डिजाइन है। इस विमान की लंबाई लगभग 22 मीटर बताई जा रही है। हालांकि ये टेस्टिंग के दौरान नोज पिपेट ट्यूब के साथ देखा गया था, जो अंतिम डिजाइन में नहीं होगा। इसके पंखों का डायमंड जैसा आकार इसे न केवल स्टेल्थ के लिए आदर्श बनाता है बल्कि इसकी वायु गति क्षमता को भी बढ़ाता है। अब सवाल उठता है कि ये लड़ाकू विमान है या बॉम्बर। इसके बड़े आकार और डिजाइन को देखते हुए यह मल्टी रोल एयरक्राफ्ट लगता है, जो एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड दोनों प्रकार के मिशन के लिए सक्षम हो सकता है। इसकी इंटेक्स की डिजाइन अमेरिकी F-22 की तरह उन्नत है, जो इसे बेहतर गति और चपलता प्रदान करती है। इस विमान का हथियारी डिब्बा यानी वेपन्स भी बेहद खास है। ये लगभग 6 मीटर लंबा हो सकता है, जो चीन की नवीनतम लंबी दूरी की PL-17 मिसाइलों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त। इसके साथ ही यह बड़ा विंग क्षेत्र इसे ज्यादा मात्रा में ईंधन ले जाने में सक्षम बनाता है, जो लंबी दूरी के मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस विमान की सबसे अनोखी विशेषता है इसका इंजन डिजाइन। इसमें पीछे की ओर 3 इंजन दिख रहे हैं, जो किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान में पहली बार देखा गया है। ये 3 इंजन विमान को जरूरी बिजली प्रदान करने के लिए डिजाइन गए हैं, क्योंकि आधुनिक विमानों में कई बार पावर डिमांडिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि लेजर और अन्य ऊर्जा आधारित हथियार। चीन का छठी पीढ़ी का विमान न केवल उनकी तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक है, बल्कि भारत और दुनिया के लिए भी गंभीर रणनीतिक चेतावनी भी है। भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास को तेज करना होगा और तुरंत 1 से 2 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के विमानों को किसी देश से खरीदना पड़ेगा। साथ ही हमें R&D इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और DRDO में सुधार लाने होंगे, ताकि प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक की प्रक्रिया को तेजी से किया जा सके। ये विमान केवल चीन की तकनीकी छलांग नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सैन्य संतुलन में बदलाव का भी संकेत है। हमें अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ इन्हें रक्षा सहयोग को और मजबूत करना चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो डिफेंस सूत्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं अभिषेक जोशी और जल्दी आपसे मिलूंगा एक और नई रोचक रक्षा खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।